बातें कही कि मैं संवैधानिक पद पर हूँ, राजनीति से मेरा कोई ठीक है। सर पार्टी के नेता भी है किसी पार्टी के, उसी के तहत आप संवैधानिक पद पे गए हुए हैं सर। फिलहाल संवैधानिक पद पर रहते हुए जो मुझसे अपेक्षा की जाती है वो मैं कर रहा हूँ। जब मैं राजनीतिक पद पर था तो राजनीति का काम करता था, और ये मर्यादा भी मैं राजेंद्र बाबू जैसे लोगों के जीवन से सीखा। आप मुझे इसके नहीं चला। गांधी जी और पंडित जी में पंडित जी नहीं, मेरी बात तो सुन लें आप। गांधी जी और पंडित जी में जब भारत की आज़ादी की संभावना बनी तो पत्राचार हुआ, और माना जाता है ऐसा, जो पंडित जी को बहुत पसंद करने वाले लोग हैं और हैं बहुत देश में, विचार के रूप में पंडित जी को सब पसंद ही करते हैं, ऐसा हर आदमी का अपनी धारणा है। तो उस पुस्तक में इसका वर्णन है। वो इनके राधा कृष्णन जी के बेटे इतिहासकार थे बड़े, एस गोपाल ने लिखा। तो गांधी जी ने लिखा जवाहरलाल जी को कि भाई देश का विकास होने वाला, देश आज़ाद होने वाला है, देश के विकास का मॉडल क्या हो और देश की भाषा क्या हो, इस पर हमारे विचार आपस के स्पष्ट होने जरूरी है। उसके बाद उस वक्त पत्रकारों ने पूछा गांधी जी से कि इस जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो इस देश का इकोनॉमिक मॉडल ग्रोथ का क्या होगा। ब्रिटेन के पत्रकारों ने बार बार पूछा। गांधी जी ने कहा कि कम से कम ब्रिटेन का मॉडल नहीं होगा, क्योंकि एक ब्रिटेन को यह जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए, यह भोग जुटाने के लिए दुनिया को गुलाम बनाना पड़ा है। तो भारत की आबादी उस वक्त भी 25-30 करोड़ थी, तो भारत क्या ग्रह और नक्षत्रों को गुलाम बनाएगा। आज दुनिया के साइंटिस्ट खेमका जी कह रहे हैं कि विकास का यह रास्ता जो है आत्मविनाश की ओर ले जा रहा है, और इसे भारत नहीं कह रहा। 1951 में जब अमेरिका की इकोनॉमिक पॉलिसी तय हो रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, 45 वॉर के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। तो आप तो व्यवसाय के व्यक्ति लगते हैं मुझे, तो आप ज्यादा जानते होंगे मुझसे। न्यू डील इकोनॉमिक पॉलिसी आई कि दुनिया के बाजार को कैसे संपन्न बनाया जाए। उस वक्त जेके गैलब्रिथ, जो बाद में भारत में राजदूत बने और बड़े इकोनॉमिस्ट से दुनिया के, हार्वर्ड में पढ़ाते थे और जिनकी बड़ी चर्चित किताब भी एक द एफ्लुएंट सोसाइटी, वो वहाँ की इकोनॉमिक काउंसिल में थे, वहाँ के प्रेसिडेंट। उन्होंने जब ये आया मास प्रोडक्शन का रास्ता अपनाया जाए न्यू डील इकोनॉमिक पॉलिसी में, तो उन्होंने डिसेंट रोटी का, वो भारतीय नहीं थे, वो गांधी को नहीं जानते थे, भारतीय परंपरा को नहीं जानते थे, विनोबा को नहीं जानते थे। उसमें नोट में क्या लिखा कि ये मास प्रोडक्शन की ओर मत जाइए, ये दुनिया का आत्मविनाश करेगा। क्योंकि जब अधिकाधिक किसी चीज का उत्पादन होगा तो उसको बेचने के लिए भी बाजार बड़ा खोजना पड़ेगा। जब बाजार खोजना पड़ेगा तो विज्ञापन आपको लोगों को देने पड़ेंगे। विज्ञापन देने के लिए आपको लोगों के सेंसेज को अपील करना होगा, उनकी इंद्रियों को अपील करना होगा कि अधिक जरूरत पैदा करें। अब इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, दो इकोनॉमिस्टों ने पश्चिम की बड़ी किताब लिखी है, महत्वपूर्ण पेंगुइन ने छापा है कंजम्पशन के इतिहास पर, कि 1/3 सामान पश्चिम के लोग मार्केट से खरीदते हैं, या आपके जितने बड़े बड़े मार्केट मॉल खुलते हैं वो दुनिया से गुजर जाते हैं, वो खुलता भी नहीं पैकेट। और उसका नाश क्या हो रहा है दुनिया का अफ्रीका में पर्यावरण का संकट देखिए, मौसम का संकट देखिए, और इसका दूसरा संकट भी हुआ, एक क्रेडिट कार्ड जनरेशन पैदा हो गई। ब्रिटेन में बड़ा संकट हुआ। अपने यहाँ बैंकर थे स्टेट बैंक के आर.के. तलवार, जो बैंक के लोगों में जाते होंगे, क्या स्टॉलवर्ट और क्या धनी चरित्र था भारतीय परंपरा का, जिन्होंने बैंक ऊंचाई तक पहुंचाया। पर इमरजेंसी में उनकी ईमानदारी और ऊंचाई के लिए कानून बनाकर उन्हें हटाना पड़ा, एक अलग प्रसंग है। उस व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड पर कहा था कि भाई किसी नौजवान को आप खर्च करने के लिए क्रेडिट कार्ड देते हो तो उसको अवसर अगर नहीं मिला तो जीवन की हर चीज उपभोग करेगा। तो ये क्राइसिस दुनिया को कहां पहुंचा रही है, पश्चिम अब कहने लगा है। जो उस वक्त गैलब्रिथ ने कहा था वो कहने लगे हैं। हमारे विनोबा तब भी कह रहे थे कि अपनी, गांधी ने तब भी कहा था कि हम उतनी ही अपनी आवश्यकता के अनुसार चलें, हम प्रकृति को गुलाम न बनाएं। तो गांधी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था उस पर बाद में जयदेव सेठी, बड़े इकोनॉमिस्ट हो, सबने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक मॉडल बनाया कि भारतीय जीवन के आधार पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल क्या है कि जितनी हमारी जरूरत है उतना ही रखें, हम 4 कार न रखें, हम 10 कार न रखें, सब लोग चले। अब जिस व्यक्ति के मैंने चर्चा की, स्टीफन हॉकिंग की, उन्होंने जो किताब लिखी है ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस, जो कहते हैं कि अगर 100 वर्ष में इन क्वेश्चंस को हमने हल नहीं किया तो अपने लिए ग्रह नक्षत्र दुनिया दूसरी ढूंढ ले। उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि गाड़ी और टेक्नोलॉजी का कोई उपयोग बंदिश होनी चाहिए, और गांधी ने भी उस वक्त विचार किया था टेक्नोलॉजी की एक सीमा होनी चाहिए।
तो बड़ी लंबा प्रसंग है। ये भारतीयता है।